हर हर महादेव किसान बंधुओं, मैं लवकुश पाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एल के पाल खेती बाड़ी में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गेहूं में पड़ने वाले इली घुन से बचाव के बारे में। इसका जैविक तरीका क्या है, घरेलू नुस्खा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई खर्चा नहीं है। इसका उपाय करके हम गेहूँ को भंडारण करते समय इसका उपाय करके अपने गेहूं में घुन लगने से बचा सकते तो हैं। किसान साथियों, गेहूं कटाई मड़ाई के बाद सबसे ज़रूरी काम जो होता है वो है अनाज का भंडारण। भंडारण करते समय हल्की सी भी नमी रह जाती है गेहूं में तो गेहूं में घुन लगने लगते हैं। इसलिए गेहूं को अच्छी तरीके से 2-3 दिन धूप में सुखाने के बाद ही भंडारण करें। गेहूं और अन्य अनाजों में अगर नमी ज़्यादा है तो इनके भंडारण के फलस्वरूप इनके अंदर भांति भांति के इंसेक्ट पेस्ट पनपने लगते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे कीड़े इसमें आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारे अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं। अनाजों में लगने वाले इंसेक्ट पेस्ट, जिन्हें आम भाषा में घुन कहते हैं, ये 3 तरह से गेहूं को नुकसान पहुंचाते हैं। पहला तो ये अनाज को, इसमें अगर जिस अनाज में लग जाते हैं उसका वज़न, खाने से इनका वज़न कम हो जाता है जिससे कि इसका क्वांटिटी ख़राब हो जाता है। दूसरा, इसके अंदर जो घुन लगने के बाद अनाज का जो क्वालिटी होता है वो ख़राब हो जाता है। तीसरा, घुन लगा अनाज सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। कुल मिलाकर किसान साथियों, इससे हमारे आर्थिक हानि बहुत ज़्यादा होती है। गेहूं में अगर घुन लग गया है तो ये 3 तरीके से भी इसको बर्बाद करता है। 3 तरीके से इसको खाते हैं। कुछ इंसेक्ट पेस्ट दाने के ऊपर ही हिस्सा खा जाते हैं, जो कि अंदर का भी भाग देखेंगे कि आपने इसमें छेद करते हैं, इन्हें प्राइमरी फीडर कहते हैं। इसके बाद जो है कि जो प्राइमरी फीडर खाने के बाद जो घुन उसको खाते हैं उन्हें सेकेंडरी फीडर कहते हैं, जिन्हें ग्रेन माइट्स भी कहते हैं। और कुछ घुन देखा होगा आपने, अनाज के चारों तरफ, मतलब दाने के चारों तरफ एक जाल से बुन लेते हैं जिसमें अन्य दाने भी उसमें फंस जाते हैं। इस तरह से किसान साथियों, कुल मिलाकर ये बहुत ही हानि हमको पहुँचाते हैं, हमारे अनाज को भी हानि पहुँचाते हैं। किसान साथियों, इस वीडियो में हम 1-2 नहीं बल्कि 4 घरेलू तरीके के बारे में बताऊंगा, जिनका यदि आप उपयोग करते हैं तो निश्चित ही अपने गेहूं को इन कीटों घुनों से सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्रमवार करके एक एक उपायों के बारे में जानते हैं। घुनों से बचाव के लिए बहुत सारे किसान भाई सेल्फास का प्रयोग करते हैं, रासायनिक दवा सेल्फास का, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। होता क्या है किसान भाइयों कि हम भूलवश जब गेहूँ पिसवाने जाते हैं, गेहूँ का आटा बनवाने जाते हैं, तो उस समय ये उसी के साथ चला जाता है जो उसी में पिस जाता है, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। और इन्हें बच्चों के हाथों से भी दूर रखना पड़ता है। अगर बच्चों के हाथ लग जाए तो बहुत बड़ा हानि उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए किसान भाइयों, इसको प्रयोग ना करें, सल्फास का प्रयोग ना करें। आप जैविक तरीकों का प्रयोग करें, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसी जैविक तरीका का प्रयोग करिए, निश्चित ही घुन से आपको छुटकारा मिल जाएगा और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और कोई हानि भी नहीं है। किसान भाइयों, जो मैं पहला तरीका बताने जा रहा हूँ उसमें आपको 4 से 5 लौंग लेना है। जी हाँ किसान भाइयों, 4 से 5 लौंग लेना है। उस लौंग को ले करके किसी भी सूती कपड़े में या कॉटन के कपड़े में उसको रख करके अच्छे से, फिर उसमें फोल्ड करके उसमें लपेट कर गांठ मार दीजिए। गांठ मारने के बाद आप उसको गेहूं में रख दीजिए। रखने के बाद उसके ऊपर आप गेहूं रख दीजिए। या तो फिर किसान भाइयों, आप ये भी कर सकते हैं कि खाली, मतलब किसी कपड़े में ना रख करके डायरेक्ट ऐसे सीधे तौर पे ही लौंग को एक एक करके चारों पूरे, जिसे आप ड्रम में रखना चाह रहे हैं ड्रम में, या जिस किसी चीज़ में रखना चाहते हैं उसमें लौंग को रखने के बाद फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जो उसके ऊपर से गेहूँ रख देना है। रखने के बाद ऐसा करने के बाद कम से कम आपको थोड़ा गेहूँ रखने के बाद फिर उसमें लौंग डालिए, फिर रखने के बाद फिर उसमें लौंग डालिए। 3-4 बार ऐसे करने से जो घुन है वो समाप्त हो जाएंगे, वो कभी आपके गेहूँ में लगेंगे ही नहीं। क्योंकि जो लौंग होता है, इसके खुशबू से गेहूँ को बहुत हानि होता है, उनको बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके से आप लौंग का प्रयोग करके अपने गेहूँ को घुन से, इली से बचा सकते हैं। तो ये रहा किसान भाइयों पहला तरीका। जो दूसरा तरीका है किसान भाइयों, वो है नीम की पत्ती। जी हाँ किसान भाइयों, नीम तो आपके आसपास कहीं ना कहीं होगा ही। फिर उसको, नीम को लेकर उसके टहनियों को तोड़कर फिर उसके पत्तियों को एक एक करके तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद किसान भाइयों, उस पत्ती को आप ले करके आप जिस
भंडार मतलब जिसमें रखना चाहते हैं या ड्रम वगैरह जिसमें भी आप रखना चाहते हैं, हम तो ड्रम में रख रहे हैं, उसमें चारों तरफ बिल्कुल फैला दीजिए। फैलाने के बाद फिर उसमें आप फिर से अनाज अपने गेहूं को रखिए। ऐसा कर करके आपको भी इस क्रिया को भी 3-4 बार करना पड़ेगा। पहले मतलब जैसे पत्ती तोड़ के रखिए, फिर पत्ती के ऊपर फिर गेहूं रख दिए, गेहूं के ऊपर फिर पत्ती तोड़ के रखिए, फिर इसके बाद गेहूं रखिए। इस तरह से किसान भाइयों इसको भी करके आप अपने गेहूं को घुन से बचा सकते हैं। जो तीसरा तरीका है किसान भाइयों वो है लाल मिर्च। जी हाँ किसान भाइयों, आपको 4 से 5 लाल मिर्च लेना है। इसको भी उसी तरह से जैसे नीम को और लौंग को रखे थे उसी तरह से इसको भी गेहूं के ड्रम में इसको भी रख देना है। रखने के बाद इसको फिर गेहूं रख देना है। इसको भी 3-4 बार जैसे कि पिछली क्रिया किए हैं वैसे ही इसको भी रख करके आप अपने गेहूं को घुन से बचा सकते हैं। और जो चौथा तरीका है किसान भाइयों वो है चूना। जी हाँ किसान भाइयों, जो चूना होता है खाने वाला उसको भी आप ला करके, डली जो होती है उसको ला करके उसको आप किसी कॉटन में कपड़े में रख करके बांध करके उसको भी रख दीजिए। रखने के बाद फिर उसके ऊपर गेहूं डालिए, फिर इसके बाद थोड़ा रखने के बाद गेहूं रखने के बाद फिर उसके बाद चूना डालिए। इस तरीके से किसान भाइयों इन चारों उपायों को में से किसी को भी अपना करके आप अपने गेहूं को घुन से नुकसान होने से बचा सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार उपाय है। और सबसे बड़ी बात किसान भाइयों, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है हमारे शरीर के लिए, हो चाहे किसी चीज़ से भी किसी भी एंगल से आप देखिए इसका कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरह से किसान भाइयों आप इन उपायों को ज़रूर अपनाएं। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करिए ताकि वो भी इस जानकारी को जान सके। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे घंटे वाले बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि समय समय पर आपको ऐसे ही खेती बाड़ी संबंधित जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव।